हेलो फार्मा एस्पिरेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में 2 मार्क्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो पार्ट फर्स्ट मैंने कवर कर लिया था, ये पार्ट सेकंड है। तो चलिए डिस्कस करते हैं पार्ट सेकंड को। लगभग मैंने 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, आज 7वां क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज़ ग्रे बॉडी एंड ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी और ग्रे बॉडी क्या होता है। तो एक सिंपल एग्जांपल के साथ में समझिएगा। जैसे कि कहा जाता है कि वो जो पर्सन होते हैं जिनमें मेलानिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, मीन्स काले लोग, तो उनमें क्या होता है कि अगर उनके ऊपर सूरज की किरणें इन फ्यूचर, अगर सूरज की किरणें जब पड़ेंगी तो क्या होगा कि उनमें कैंसर होने के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो मेलानिन उनके अंदर ज़्यादा है, उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है, तो क्या कर रही है वो एक बहुत ही अच्छा अब्जॉर्बेंस का काम कर रही है। तो सेम टू सेम यहाँ पे जो आपका ब्लैक बॉडी है, यहाँ पे जो ब्लैक बॉडी है वो एक अच्छा मीन्स आइडियल अब्जॉर्बर भी है और इमिटर। इमिटर मतलब मीन्स इमिट करना, बाहर निकालना या फैला देना, इसमें कहा जाता है। तो अगर आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ब्लैक बॉडी के ऊपर डाला जाता है तो वो सभी रेडिएशन को अब्जॉर्व करेंगे और अब्जॉर्व करने के साथ साथ उनको इमिट करने की भी क्षमता रखते हैं। ठीक, तो जो ब्लैक बॉडी होता है वो एक आइडियल अब्जॉर्वर और इमिटर दोनों होता है। ठीक, लेकिन जो ग्रे बॉडी होती है वो ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में लगभग मीन्स आधा परसेंट, मीन्स पूरी तरीके से ना ये अब्जॉर्व करते हैं और ना ही पूरी तरीके से ये इमिट करते हैं। मीन्स ये कुछ ही फ्रैक्शन जो रेडिएशन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसके कुछ ही फ्रैक्शन को वो अब्जॉर्व करेंगे और उसके कुछ ही फ्रैक्शन को वो इमिट भी करेंगे। ठीक, तो ये डिफरेंस होता है ब्लैक बॉडी और ग्रे बॉडी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेडिमेंटेशन एंड इल्यूट्रिएशन। सेडिमेंटेशन और इल्यूट्रिएशन में क्या डिफरेंस है। देखिए दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ हमारे पास में ऐसे कोई लिक्विड मटेरियल है और उस लिक्विड मटेरियल में हमारे सॉलिड पार्टिकल्स क्या है, उसमें डिज़ोल्व है। अब हमें क्या करना है कि उस सॉलिड को उस लिक्विड से हमें क्या करना है, सेपरेट आउट करना है। तो क्या होगा सेडिमेंटेशन में, क्या होगा कि जो हमारा जो सॉलिड है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, वहाँ पे क्या होगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे नीचे सरफेस पर बैठ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास में पार्टिकल्स हैं उनको हम सरफेस पर डिपॉजिट करते हैं, सेडिमेंट का प्रोसेस लगाते हैं यहाँ पे। तो उसके थ्रू यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिक्विड से यहाँ पे हमारा जो सॉलिड है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। लेकिन इल्यूट्रिएशन में इसका जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम, कोई लिक्विड मटेरियल या गैस होगा, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में पार्टिकल्स हैं उनको हम क्या करेंगे, अगर जैसे होता है कि पानी का फ्लो है, उस फ्लो में हम उस मटेरियल को डाल देंगे। अब क्या होगा कि पानी के साथ साथ मतलब ऊपरी सतह पर ही वो सॉलिड पार्टिकल्स तैरेगा और अपने साइज़ के अकॉर्डिंग सेपरेट आउट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे हम सेडिमेंटेशन का प्रोसेस लगाएंगे ही नहीं, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के जस्ट अपोजिट फोर्स पे यहाँ पे हमें काम करना है। ठीक, उसके जस्ट अपोजिट मीन्स यहाँ पे मूवमेंट हम कराएंगे। सेडिमेंटेशन में पार्टिकल्स का मूवमेंट डाउन साइड में होता था, लेकिन यहाँ पे जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा वो अपर साइड से होगा। ठीक, तो इसके यहाँ पे उसके थ्रू हम यहाँ पे सेपरेट आउट करेंगे। जैसे क्या होता है कि जब आप चावल को धुलते हो तो चावल के अंदर क्या होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो कंकड़ पत्थर, वो तो नीचे ही रहते हैं, लेकिन जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो पानी के साथ क्या हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे इल्यूट्रिएशन में हम सेम प्रोसेस इसी को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक, और देखिए यहाँ पे क्या है, जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इनसे, मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे वो नीचे सतह पर जाकर बैठेंगे, लेकिन यहाँ पे जो पार्टिकल्स का जो डायरेक्शन होगा, मूवमेंट होगा, वो अलग अलग होगा। ठीक, क्योंकि बड़े पार्टिकल्स हो सकते हैं नीचे की साइड आ जाए और छोटे पार्टिकल्स जो हल्के हैं वो पानी के साथ में बाहर निकल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम साइज़ के अकॉर्डिंग, उसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेपरेट आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज़ गैल्वेनिक कोरेजन। गैल्वेनिक कोरेजन क्या है। गैल्वेनिक कोरेजन आल्सो नोन एज बाईमेटालिक कोरेजन। गैल्वेनिक कोरेजन को हम बाईमेटालिक कोरेजन भी कहते हैं।
इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस वेयर बाई वन मेटल कोरेट्स इन प्रेफरेंस टू अदर मेटल। मतलब यहाँ पे क्या रहेगा कि हमारे पास में एक केमिकल रहेगा जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, ठीक। तो उस केमिकल के अंदर हम दो इलेक्ट्रोड्स को रख देंगे जो कि मेटल्स के बने रहेंगे। अब जब इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से पास होगी तो इन दोनों इलेक्ट्रोड में से एक इलेक्ट्रोड का क्या होने लगेगा, क्षरण होने लगेगा। तो ये जो क्षरण होने की वजह से एक का क्षरण होगा और दूसरा वाला स्टेबल हो जाएगा, ठीक। मीन्स जैसे होता है कि अगर जैसे एक गांव में अगर दो पर्सन हैं, एक गरीब है और दूसरा अमीर, तो वो अगर दूसरा अमीर होता जाता रहता है और जो गरीब है वो और गरीब होता रहता है। सेम टू सेम यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा हुआ है कि एक ऐसा मेटल होगा जिसका क्षरण होता रहेगा और दूसरा वाला जो मेटल रहेगा मीन्स इलेक्ट्रोड रहेगा वो ज़्यादा स्टेबल होता जाएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया हुआ है वो यहाँ पे एक तरीके से केमिकल रिएक्शन को क्रिएट कर रहा है। उस केमिकल रिएक्शन की वजह से यहाँ पर कोरोजन हो रहा है, वहाँ पे उन दोनों मेटल्स के बीच में वहाँ पे कोरोजन हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या है, गैल्वेनिक कोरोजन अकर्स व्हेन टू डिसिमिलर मेटल, मीन्स यहाँ पे दो डिसिमिलर मेटल्स होंगे और वो किसी कंडक्टिव सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके और वो इलेक्ट्रिसिटी पास होने के साथ साथ वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट भी वहाँ से हो रहा है, ठीक। इस वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मेटल्स हैं उनमें से एक मेटल का वहाँ पे कोरोजन होगा, में क्षरण होगा और दूसरा वाला मेटल जो का त्यों बना रहेगा, ठीक। यही कहलाता है गैल्वेनिक कोरोजन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जस्टिफाई विथ एग्जाम्पल द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग। सॉलिड और लिक्विड मिक्सिंग के बीच में डिफरेंस बताइए, वो भी एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए क्या होता है कि सॉलिड को मिक्स करने के लिए आप हमेशा ब्लेंडर का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा मूवमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। मीन्स वहाँ पे क्या होता है कि आपको लगातार वहाँ पे मिक्स करना पड़ता है ताकि वहाँ पे जो सभी सॉलिड पार्टिकल है वहाँ पे होमोजेनस एज द मिक्सचर के फॉर्म में वहाँ पे आपको मिल जाए, होमोजेनस मिक्सचर मिले, ठीक। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको मैकेनिकल पावर के साथ साथ और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको मूवमेंट भी करना पड़ता है। तो उसके लिए एग्जांपल है ब्लेंडर है, रिवन मिक्सर है, टम्बल मिक्सर है, इन सब का हम यूज़ करते हैं सॉलिड मिक्सिंग के लिए। लेकिन जो लिक्विड मिक्सिंग है उसमें हम नॉर्मल एज अ फ्लो करंट का यूज़ करके वहाँ पे हम क्या करते हैं कि आपको होमोजेनस प्रोडक्ट वहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे ज़्यादा पावर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें जो इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं वो है आपका एजिटेटर, प्रॉपलर, जो टैंक में कुछ प्रॉपलर्स लगे होते हैं, फ़ैन की तरह होते हैं वो भी, तो उनका हम यूज़ करते हैं। नॉर्मल वहाँ पे ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन सॉलिड मिक्सिंग के लिए आपको वहाँ पे हाई पावर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, डिफाइन डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन एक सेपरेशन प्रोसेस होता है जहाँ पे हमारे पास में दो मीन्स एक मिक्सचर होगा दो अलग अलग कंपोनेंट का। अब हमें क्या करना है, उन दोनों कंपोनेंट को सेपरेट आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टिलेशन प्रोसेस में दोनों जो सॉल्यूशन हैं जिनको मिला करके हमने एक मिक्सचर बनाया था, पहले देखेंगे कि उनका बॉइलिंग पॉइंट अगर अलग है तो बॉइलिंग पॉइंट अलग होने की वजह से हम क्या करेंगे, किसी एक सॉल्यूशन मीन्स एक टेम्परेचर पर उनको गर्म करेंगे, जिसमें से क्या रहेगा, मान के चलिए अगर मेरे पास में वाटर है और वाटर के साथ साथ में अल्कोहल है, ठीक, या अल्कोहल है या फिर क्लोरोफॉर्म ईथर या कुछ अलग से है, तो उन दोनों का क्या है, अगर पहले देखना है कि बॉइलिंग पॉइंट अलग है कि नहीं। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट अलग है तो उसके हिसाब से हम गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो जो जल्दी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा देन वो कहाँ जाएगा, कंडेंसर के पास। कंडेंसर में जाने के बाद फिर वहाँ पे क्या होगा, वो वहाँ पे कूल डाउन होगा और आपको एज अ प्योर लिक्विड के फॉर्म में मिल जाएगा। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो ज्यों का त्यों बना रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको बॉयल होने के लिए और ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। तो जिसका टेम्परेचर कम होगा वो जल्दी वेपर में कन्वर्ट होगा और फिर उसके बाद वो कंडेंसर से जा कर के कंडेंस होगा और फिर उसके बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखा है, डिस्टिलेशन इज़ अ फिजिकल सेपरेशन प्रोसेस दैट प्योरीफाइज लिक्विड बाय हीटिंग ए मिक्सचर टू क्रिएट वेपर।
यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई मिक्सचर होगा उसको हम हीट करेंगे और उसका हम क्या करेंगे, वेपर क्रिएट करेंगे। देन उस वेपर को हम क्या करेंगे, कूल करेंगे और कूल करने के बाद हमें क्या हो जाएगा कि प्योर लिक्विड के फॉर्म में कंडेंस लिक्विड हमें मिल जाएगा। इस तरीके से हम कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे आपके पास में एक सिंपल सा एग्जांपल होता है कि जो लोहे में जंग लगना एक तरीके से कोरोजन का ही एग्जांपल है। आप इसको यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर भी सेम टू सेम चीज़ होता है कि आपके पास में जो मेटल होता है वो मेटल या तो किसी इलेक्ट्रोकेमिकल या किसी केमिकल के थ्रू वहाँ पे रिएक्शन होगा इन्वायरमेंट के अंदर और वो एक अपना स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे। ठीक, वो प्योर मेटल एक स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होंगे जिसकी वजह से वहाँ पर जो मेटल है उसका सरफेस का कोरोजन होना स्टार्ट होने लगता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल था आपका लोहे में जंग लगना। ठीक, तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ फ्लूइड एनर्जी मिल। फ्लूइड एनर्जी मिल का डायग्राम बनाइएगा। तो ये भी आपके साइड रिडक्शन में ही आते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या रहेगा, एक सॉलिड इनलेट है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे कि सॉलिड को इसमें फिल करेंगे और नीचे से जो इनलेट जेट है इसके थ्रू एक बहुत ही तेज़ी से प्रेशर के साथ में नोज़ल के फॉर्म में यहाँ पे नोज़ल रहेगा, वहाँ से एयर को हम अंदर के साइड में फिल करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर के साथ जब एयर मूव करेगा तो सॉलिड पार्टिकल्स भी यहाँ पे मूव करेंगे और जिसकी वजह से जब वो इसके वॉल से टकराएंगे तो वहाँ पे उसका साइड डिरेक्शन होगा और ऊपर साइड में क्लासिफायर है जिसके थ्रू वहाँ से आपके जो पार्टिकल्स है फाइन पार्टिकल्स और उसके साथ साथ जो भी एयर या हमने गैस को यूज़ किया वो भी सेपरेट आउट हो जाएंगे। ठीक, तो ये है एक सिंपल सा डायग्राम फ्लूइड एनर्जी मिल का। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।